डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो हमारा चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो कि ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग 13 चैप्टर था, अब जो है वो 12 चैप्टर हो चुका है। तो इसके मैं बेसिक्स आपको करवाऊंगा, क्या फॉर्मूले हमने यूज करने हैं, कैसी कौन सी शेप होती है। तो इसको जरा आपने ध्यान से समझना है। अगर ये हमें समझ आएगा तो चैप्टर हम इजिली इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो फर्स्ट जो शेप मैं आपको बता रहा हूँ वो है क्यूबॉइड शेप। क्यूबॉइड शेप के लिए हम जो है पहले इसको ड्रॉ करके देखते हैं क्या होती है क्यूबॉइड शेप। जैसे आपका रूम जो होता है ना, रूम हो गया, ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, बुक हो गई, ये सारी की सारी शेप जो होती हैं ये क्यूबॉइड शेप होती हैं। तो इसके अंदर आपको दो तीन चीजें फाइंड करनी होंगी। एक तो एरिया, जैसे सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया दैट मीन्स कौन कौन से सरफेस आपको दिखाई दे रहे हैं इसमें। तो क्यूबॉइड शेप में होते हैं 6 फेसेस। जैसे आपका अगर रूम है, जिस रूम में आप बैठे हो, तो उसमें आपको 4 वॉल्स दिखाई देंगी और एक सीलिंग और एक फ्लोर दिखाई देगा, है ना। तो 6 फेसेस होते हैं। इसको बोलते हैं लेंथ, ये होती है हमारी ब्रेड्थ, और ये वाली होती है हमारी हाइट। ठीक है, ये हो जाएगी लेंथ, ये ब्रेड्थ, और ये हाइट हो जाएगी। ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। अब इसके अकॉर्डिंग इसके फॉर्मूले होते हैं। फर्स्ट है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, तो इसको फाइंड करने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, ये इसका मतलब क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। ठीक है, इस तरह से इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। बाई चांस आपसे पूछ लिया गया कि इसकी हमने छत को, या फिर ऐसा कोई बॉक्स है क्यूबॉइडल बॉक्स जो ऊपर से ओपन है, तो हम क्या करेंगे, देखो फ्लोर और सीलिंग में सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ होती है, हाइट नहीं होती है। तो हम इसमें से माइनस एल बी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब फॉर्मूले को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे एक्सरसाइज में ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बता भी दूंगा। उसके बाद है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब वॉल्यूम को कैसे फाइंड किया जाता है, सिंपल, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, इस वे में हम इसको फाइंड कर सकते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, उसके बाद हमारी नेक्स्ट शेप जो आती है क्यूब शेप। क्यूब शेप क्या होती है, ये क्यूबॉइड से ही मिलता जुलता है। जस्ट हम क्या करेंगे इसमें, ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट ऑल साइड्स आर इक्वल, सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए ए ए। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल। अब इसके अंदर भी हमारे पास सेम रहेगा। एक तो रहेगा टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया हम फाइंड करेंगे 6 ए स्क्वायर। ए इज साइड, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें गिवन है ये साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर की है। वी विल राइट 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको फाइंड करेंगे 6 ए स्क्वायर। उसके बाद अब जितना हमारे फेस कम होंगे, जैसे ऊपर से ओपन है तो इसमें 5 ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर नीचे दोनों जगह से ओपन है, सिर्फ वॉल्स का एरिया निकालना है तो वी विल यूज 4 ए स्क्वायर, जिसको लेटरल सरफेस एरिया भी बोलते हैं हम लोग। लेटरल सरफेस एरिया 4 ए स्क्वायर। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा 4 ए स्क्वायर। इस तरह से कर सकते हैं हम। और वॉल्यूम हमारी हो जाएगी, वॉल्यूम वॉल्यूम होती है ए क्यूब, दैट मीन्स ए मल्टीप्लाई ए। ठीक है, ये हो जाएगी हमारी क्यूबॉइड शेप, क्यूबॉइड, और ये हो जाएगा क्यूब। ठीक है, क्यूब। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट शेप है, थर्ड शेप, वो होती है सिलेंडर। अब सिलेंडर दैट मीन्स जो पाइप, आप सभी ने देखा होगा पाइप स्ट्रक्चर जिसको हम बोल देते हैं, या चौक आपने देखा होगा क्लास में। ठीक है, तो इनको बोलते हैं हम सिलेंड्रिकल शेप, ये जो पाइप शेप होती है। अब इसके अंदर ये बेस होता है, बेस जो होता है वो सर्कुलर होता है। ठीक है, सर्कुलर बेस। तो इसके अंदर ये वाली जो यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम बोलेंगे रेडियस। ठीक है, और ऊपर वाले फेस में भी यहाँ पे होगी रेडियस, और इन दोनों फेसेस के बीच के गैप को बोलेंगे हम हाइट। ठीक है, इसको हम डिनोट करेंगे एच से, दैट इज हाइट। अब आप देखें इसमें, अगर जैसे ये पेन है मेरे पास, अगर आपको सिर्फ ये वाला एरिया फाइंड करना है, ये वाला, इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस, इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस। और अगर आपको सिर्फ ये कर्व्ड सरफेस का एरिया निकालना है, ऊपर से भी ओपन है सिलेंडर, नीचे से भी, दैट मीन्स हम इसमें से आर पार देख सकते हैं, तो इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, सी एस ए, कर्व्ड कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है,
तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला रहेगा इसका 2πr(h). यहाँ पर पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 भी हो सकती है, रेडियस यहाँ से होगी और हाइट यहाँ से होगी। अगर ये सिलेंडर जो है ऊपर से भी क्लोज्ड है, नीचे से भी क्लोज्ड है, दैट मीन्स ऊपर से भी ढक्कन है, नीचे से भी है, दैट मीन्स हमें फिर सरफेस कौन कौन से दिखाई देंगे, जैसे एक तो कर्व्ड सरफेस, और जैसे ये पेन ऊपर से क्लोज है तो ये हमें सर्कल दिखाई देगा, है ना, सर्कल दिखाई देगा। तो इसलिए हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, ये होता तो वैसे बनता कैसे है, ये बना है 2πr(h) प्लस 2πr²। 2πr² क्यों, πr² ऊपर वाले सर्कल का एरिया, πr² नीचे वाले का, तो दोनों मिला के हो गए 2πr²। तो इसमें से जैसे ही हम 2πr को कॉमन निकालते हैं तो ये बन जाता है h+r। तो ये है हमारा फाइनल टोटल सरफेस एरिया, और इसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। नेक्स्ट है वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है πr²h। ठीक है, πr²h, ये हमारी वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट शेप आती है हमारी वो है कोन। कोन शेप, कौन होती है, जैसे बर्थडे कैप आपने देखी होगी, है ना, बर्थडे कैप देखी होगी, और भी बहुत सारी शेप्स होती हैं। जैसे अगर आप रोड पे जा रहे हो तो जहाँ पे खराब रोड होता है वहाँ पे वो रेड रेड कोन रख देते हैं, है ना, तो वो वाले भी कोन हम कंसीडर कर सकते हैं। कोन इस तरह से होगा, आइसक्रीम कोन आप कंसीडर कर सकते हो। तो इसमें यहाँ पर ये जो होती है ये होती है इसकी रेडियस, और ये जो होता है ये हाइट, और इसको बोलते हैं हम स्लैंट हाइट, जिसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, स्लैंट हाइट। हिंदी में तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं इसको, स्लैंट हाइट। अब इसके लिए आपको ध्यान देना है, इसमें अगर हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं, ये हो गया हमारा सिलेंडर और ये हो जाएगा हमारा कोन। कोन में अगर आप कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हो CS से तो फॉर्मूला होता है πr(l). ठीक है, πr(l). अब ये जो πr(l) फॉर्मूला आप लगा रहे हो इसमें L आ रहा है ना, तो बहुत से केस होंगे जिसमें आपको हाइट ये वाली और रेडियस गिवन होगी, तो L कैसे आप फाइंड करोगे, तो इसके लिए एक फॉर्मूला एक्स्ट्रा आपने याद रखना है, L² = h² + r², क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल होता है यहाँ पर, तो 90 डिग्रीज वाली ट्रायंगल बनती है, इसलिए ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है, L² = h² + r²। इसके बाद टोटल सरफेस एरिया अगर हमसे पूछा जाए तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, कर्व्ड में तो ये नीचे से कोन जो है वो ओपन था, ठीक है, टोटल तब निकलेगा जब क्लोज्ड कोन हो, ठीक है, नीचे भी सर्कल है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, कर्व्ड सरफेस होगा ये गोल सरफेस जो है, प्लस πr², बिकॉज बेस में सर्कल आ गया, तो πr को अगर हम कॉमन निकालते हैं तो ये बन जाएगा L + r। तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन गया, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला बन गया टोटल सरफेस एरिया। इसके बाद होता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो होती है वो कैसे निकलती है, वो निकलती है 1/3 πr²h। ठीक है, 1/3 πr², इसमें इस हाइट का यूज होता है। ठीक है, तो ये हमारी वॉल्यूम हो जाएगी फॉर कोन। उसके बाद जो नेक्स्ट शेप है वो है स्फेयर शेप। स्फेयर दैट मीन्स जो आपने बॉल देखी होगी, बॉल हो गई, फुटबॉल हो गई, है ना, तो इसको बोलते हैं हम स्फेयर शेप। अब ऐसे तो हम सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं, स्फेयर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सेंटर में आपने इस तरह से ये शेप बना देनी है, तो ये हमारी होगी स्फेरिकल शेप। इसमें ये हो जाएगी रेडियस। ठीक है, रेडियस इस तरफ भी रेडियस है, इधर भी रेडियस है, किधर भी आप मिला लो, क्योंकि स्फेयर जो है सिमेट्रिकल होता है अबाउट सेंटर, तो इसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही होगा सरफेस एरिया, क्योंकि हर तरफ से स्फेयर तो एक जैसे ही दिखाई देगा, तो सरफेस एरिया होगा 4πr²। ठीक है, 4πr², इसको हम बोलते हैं सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया। उसके बाद नेक्स्ट जो है 4πr² हो गया, और वॉल्यूम जो हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम हो जाएगी हमारी 4/3 πr³। ठीक है, 4/3 πr³, ये हमारी वॉल्यूम है। ठीक है, वॉल्यूम हो जाएगी। उसके बाद लास्ट शेप है हेमीस्फेयर, ये था हमारा स्फेयर, हेमीस्फेयर। ठीक है, मतलब स्फेयर को हमने बीच में से कट कर दिया, तो यहाँ पर हो जाएगी इसकी रेडियस। अब आपने एक चीज नोट करनी है स्टूडेंट्स, अब ये वाला तो कर्व्ड सरफेस एरिया रहेगा, है ना, लेकिन यहाँ पर अब एक सर्कल आ गया,
तो इस केस में हम दो चीजें फाइंड करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया रहेगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया। अब इस केस में हम टोटल भी निकाल सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया देखो, एक सर्कल का एरिया हमने ऐड कर दिया है ना, अगर यहाँ से ढक्कन लगा देंगे, जैसे आपकी कटोरी टाइप हो गई है, बाउल टाइप, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक सर्कल का एरिया ऐड हो जाएगा, दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन जाएगा हमारा 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 3 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम के लिए आपने ध्यान देना है, स्फीयर का हाफ हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, ये हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये हमारी शेप जो है, इसको हम बोलते हैं हेमी स्फीयर। तो ये थे हमारे स्टूडेंट्स फॉर्मूले जिनका हमें इस एक्सरसाइज में यूज करना है। तो अगर आप ये अच्छे से लर्न कर लेंगे तो आपको बिल्कुल भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो जो भी हमारे जो चैप्टर्स हैं, एक्सरसाइजेज हैं, हर एक क्वेश्चन आपको हमारे चैनल पर अवेलेबल मिलेगा। तो देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।